फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे, कुशल मंगल होंगे हमेशा की तरह। मैं भी बहुत अच्छी हूँ और आप सभी के स्वस्थ और खुश रहने की कामना करती हूँ। तो अभी सुबह के 5:30 बज रहे हैं। आज थोड़ी जल्दी नींद खुल गई, अदरवाइज़ जब से ठंड आया है ना तब से मैं थोड़ा लेट उठ रही हूँ, मतलब 6 बजे तक उठ रही हूँ। क्योंकि आर्या की भी स्कूल बंद है ना, मेन रीज़न ये है। अगर स्कूल होता तो फिर नहीं होता इतना लेट तक सोना। और बिल्कुल अंधेरा है बाहर में अभी, क्योंकि वैसे भी विंटर में लेट में ही होता है उजाला। और जितनी लाइट आपको दिख रही थी ना वो सिर्फ स्ट्रीट लाइट थी, अदरवाइज़ बाहर में बिल्कुल अंधेरा है। तो सुबह उठते ही ना मैंने सबसे पहले झाड़ू निकाला। तो आज है मंगलवार और डेट है 31, मतलब ये साल का आखिरी दिन है और ये आखिरी व्लॉग है मेरा इस साल का। और ये व्लॉग जो मेरा है ना ये जाएगा 1 जनवरी को। तो आप सभी को सबसे पहले तो नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। आशा और उम्मीद करती हूँ कि आप सभी का नया साल बहुत ही अच्छा, बहुत ही मंगलमय, बहुत ही शुभ हो। तो सुबह की क्लीनिंग करने के बाद फिर मैं आ गई हूँ पानी गर्म करने को इधर, क्योंकि मॉर्निंग में ना गर्म पानी ही पीने को मतलब मन हो रहा है, क्योंकि मॉर्निंग में काफ़ी ठंड होती है यहाँ पे। तो ठंडा पानी तो बिल्कुल गले से नीचे नहीं उतरता है। और अब मैं आ चुकी हूँ किचन में फाइनली ब्रेकफास्ट बनाने को। तो मैंने बस आलू बॉईल करके रख दिया था, क्योंकि रात में हम लोगों ने गुपचुप खाया था, उसका मतलब उसके लिए मैंने आलू बॉईल किया था ना, तो एक्स्ट्रा बॉईल कर लिया था मॉर्निंग के लिए। तो वही पराठे बनाऊँगी अभी। और जनरली मैं ना आलू को फ्राई करती हूँ पराठे बनाने के लिए, मतलब प्याज लहसुन मिर्च और धनिया और हर चीज़ के साथ, सारे मसालों के साथ। पर आज मैंने ऐसे ही सिंपल बना दिया है आलू का पराठा। मतलब उसमें कच्चा प्याज लहसुन मिर्च और धनिया पाउडर, बस यही चीज़ डालूँगी और उसके बाद फिर बनाऊँगी। और सुबह-सुबह इतनी शांति है, मतलब मैंने कुछ भी म्यूट नहीं किया है। और आप देखिए बाहर से थोड़ी बहुत आवाज़ें भी आ रही होंगी, मतलब वो होता है ना झिंगुर बोलता है या पता नहीं क्या बोलता है, तो उसकी आवाज़ आ रही होगी। और मुझे बहुत अच्छा लगता है एकदम अंधेरे में जब उठो ना तो ये वाला साउंड सुनना। तो देखिए बस इतना ही काम करने में मुझे कितना ज़्यादा टाइम लग गया। अभी का टाइम 6:30 बज चुके हैं करीब-करीब, और अब मैं लगूँगी पराठे बनाने को। और आटा ना पहले से ही मिला के मैं रख देती हूँ। तो बस जब पराठा बनाना होता है तो उसके पहले बस थोड़ा-सा मैश कर देते हैं। मैश मीन्स क्या, अच्छे से हाथ से मिला देते हैं ना, तो बहुत अच्छे से आटा लग जाता है, ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है। तो उसके बाद मैंने बस 3 पराठे मुझे बनाने थे, 2 टिफ़िन के लिए और 1 एक्स्ट्रा। अगर हस्बैंड के पास टाइम बचता है ना तो वो खा के जाते हैं, अगर नहीं बचता है तो फिर तो वो हमारे काम आ जाएगा बाद में। और जनरली पराठे ना आलू के जो होते हैं उन्हें मैं घी में बनाती हूँ, पर विंटर में ना घी जम जाता है और उसका फिर मेरे को टेस्ट अच्छा नहीं लगता है। तो इसलिए मैंने रिफ़ाइन में बनाया है और बहुत अच्छा लग रहा था, मतलब बिल्कुल क्रिस्पी क्रिस्पी सा हो जाता है ना, तो अच्छा लगता है अच्छे से सेक जाए तो। तो बस ये बन गया मेरा आलू का पराठा। और साथ में गाजर का हलवा भी था और थोड़ी दही भी दे दूँगी, क्योंकि आलू के पराठे को ना दही में खाने में बड़ा मज़ा आता है। तो बस यहाँ पे सारा किचन का काम ख़त्म करके और फिर मैं बाहर में पोछा लगा दूँगी, क्योंकि मैंने बाहर में धोया भी नहीं था और बस पोछना बचा था बाहर का ही, बाकी तो अंदर उसके पूरा बाद फिर क्लीन हो नहा गया के था आ अच्छे गई हूँ से। इधर पूजा पास क्लीन करूँगी, तो पूजा पास में नहाने के बाद ही पोछा लगाती हूँ। ये जो पूजा का जितना भी स्पेस है वहाँ पे अच्छे से पोंछ देती हूँ नहाने के बाद। और जो बर्तन थे पहले के, मतलब जिसमें जल वगैरह रखती हूँ रात भर, तो वो वहाँ से हटा दूँगी और दूसरे बर्तन में अभी लगा दूँगी भोग।
तो सब कुछ अभी मैं क्लीन करूँगी, जितना पाटा-वाटा है ना सब कुछ हटा के अच्छे से क्लीन करूँगी, और पाटे के ऊपर भी बहुत कुछ गंदगी और आ जब तक जाती है। फिर यहाँ पे प्लस पोछा ये वहाँ जो का एक सूखा छोटा-सा तब लकड़ी तक का मैंने टुकड़ा फिर रखा है ना चेंज मैंने कर लिया पाटा पे, क्योंकि मुझे तो गाउन उस पे मैं बस धूप नहाने के बत्ती बाद या चाहिए दीपक होता है, वगैरह तुलसी रखती पूजा हूँ, तो कर लिया उसे था भी मैंने। क्लीन कर लूँगी अच्छे उसके से। बाद फिर आ गई हूँ इधर और देखिए लड्डू गोपाल कितने प्यारे लग रहे हैं, दोनों ने मतलब सेम ही पोशाक पहनी है, लगभग अधिकतर मैं सेम ही पहनाती हूँ। और उसके बाद मैं करूँगी अपनी पूजा, जो भी पूजा मैं डेली करती हूँ, थोड़ी बहुत, बहुत ज़्यादा नहीं करती, बस 5-10 मिनट की पूजा करती हूँ। पूजा आप 2 मिनट की करिए या सिर्फ प्रणाम करके आइए, बस फ़र्क ये है कि वो मतलब दिल से होना चाहिए, छल-कपट के बिना होना चाहिए, और आप भगवान को नियमित तौर से याद करें। ऐसा नहीं है कि जो 2-2 घंटे पूजा कर रहे हैं उनकी पूजा बहुत सफल होती है, और जो 2 मिनट कर रहे हैं उनकी पूजा मतलब उनसे कोई फल नहीं मिलता है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। तो अब मैं पूजा करके फिर आ गई हूँ, मतलब स्किन थोड़ा-सा ज़रूरी होता है ना हाइड्रेट रखना और मॉइस्चराइज़र लगाना विंटर में, तो वही सब करूँगी थोड़ा बहुत क्योंकि उसके बिना ना ठंड में बहुत ड्राइनेस लगता है, और वैसे भी यहाँ पे हवा काफ़ी चलती है ना, तो और ज़्यादा स्किन ड्राई हो जाता है। और आपको मेरी आवाज़ से भी लग रहा होगा, मतलब मुझे सर्दी ज़ुकाम हो रखा है, बीमार है घर में सभी, तो बहुत बुरा हाल है, आवाज़ तो बिल्कुल अजीब-सी होते जा रही है। और इस रूम में अभी आर्या सोई हुई है, तो उसके उठने के बाद ही फिर मैं आराम से बेड-वेड ठीक करूँगी। वुलन वियर कपड़े में ना बहुत ज़्यादा बाल स्टिक होते हैं, मतलब हर तरफ लगता है बाल चिपक रहे हैं, तो मैं ना बिल्कुल ऊपर करके क्लचर लगा के रखती हूँ, स्पेशली जब मैं काम कर रही होती हूँ तब तो बिल्कुल ही ऊपर रहते हैं, बाद में भले खोल लूँ। तो बस वही सब मैंने किया, और उसके बाद आर्या को अभी नहीं उठाऊँगी, उसे सोने दूँगी, और उसके बाद फिर मेरा न्यूज़ चलेगा। न्यूज़ चलते-चलते मैं 5-10 मिनट बैठूँगी, और देखिए कितना अच्छा लग रहा है ना, पूजा-वूजा हो गया है, घर एकदम साफ़-सुथरा हो जाता है तो अच्छा लगता है। हालाँकि घर अभी बहुत ज़्यादा साफ़-सुथरा नहीं हुआ है ऊपर-ऊपर का। तो फिर मैं आ गई किचन में, हम लोगों के लिए ब्रेकफ़ास्ट बनाऊँगी, आर्या के उठने के पहले मैं बना दूँगी। क्योंकि आलू के पराठे ना गरम ही अच्छे लगते हैं, तो मैंने बस हस्बैंड के लिए बना दिया था, और एक पराठा उसमें का बच गया था, जैसा कि मैंने पहले ही बताया, उनके पास टाइम कभी नहीं रहता, तो वो नहीं खा के जा पाए थे, तो वो वाला बच गया है, तो बस मुझे 2 पराठे और बनाने हैं। और साथ में चढ़ाऊँगी अपनी चाय, टमाटर की चटनी पीसूँगी, गाजर का हलवा रखूँगी, मतलब मॉर्निंग में मैं अच्छे से दबा के ब्रेकफ़ास्ट करती हूँ। भले उसके बाद पूरा दिन ना करूँ, लेकिन हाँ, मॉर्निंग ब्रेकफ़ास्ट मेरा हेवी होना चाहिए, अच्छा वाला। तो ये मैंने टमाटर की चटनी अपने लिए पीस ली है, और हस्बैंड को तो दही दे दिया था मैंने। और मेरा पजामा आपको ऊपर लग रहा होगा, क्योंकि मुझे ना काम करते समय ऐसे नीचे पूरा पैर में नहीं आना चाहिए पजामा, पता नहीं क्यों इरिटेशन होता है मुझे, और फिर पानी कचरा उसमें लगता है ना, तो लगता है नहीं, वो नहीं हो पाएगा बर्दाश्त। और इतनी देर में आर्या भी उठ चुकी थी, प्लस मिक्सी उक्सी का साउंड भी हो रहा था ना, तो मैंने फिर वो बेड को ठीक किया। और उसके बाद इतनी ज़्यादा तेज़ हवा चलती है ना, तो स्किन के लिए सबसे ज़्यादा बेस्ट होता है ग्लिसरीन और नारियल तेल, यहाँ जैसे जगह के लिए तो मैं नारियल तेल या फिर ग्लिसरीन दोनों में से कुछ भी यूज़ कर लेती हूँ, जो जैसा जब मिल जाए। तो फ़िलहाल मैं ग्लिसरीन लगा रही हूँ। और मॉर्निंग 5:30 बजे से कंटिन्यू काम करते करते 12, 1, 2 कैसे बज जाते हैं पता ही नहीं चलता, स्पेशली विंटर में। समर में तो मैं मतलब फ़िक्स है कि 2-2.5 घंटे आफ्टरनून में नैप ले लेती हूँ ना, तो उससे बॉडी को बहुत रेस्ट मिल जाता है, रिलैक्सेशन फ़ील होता है, लेकिन विंटर में तो बिल्कुल भी नहीं होता है। और न्यू ईयर में आपका क्या प्लान है? आपने क्या किया? 31st के लिए क्या सोचा, और मतलब क्या करने वाले हैं वो ज़रूर बताइएगा मुझे। तो इधर कमरे समेटने के बाद ना फिर जो भगवान को मैंने भोग लगाया था वो प्रसाद उठा के रख दूँगी, और ये कान्हा जी के कपड़े हैं, तो इन्हें मुझे वॉश करना है। और उसके बाद फिर आर्या को मैं धूप में ले जाके बैठा दी, ताकि वहाँ पे आराम से वो नाश्ता कर सके।
तो इस 11 मिनट के वीडियो में ना मतलब मैंने अपने पूरे 4-5 घंटे स्पेंड किए हैं। मतलब काम बहुत होता है, हर काम दिखता नहीं है और हर चीज़ हम ऐड करेंगे ना तो वीडियो आप देख नहीं पाएंगे, इतनी लंबी हो जाएगी। तो आज के लिए बस इतना ही, और ये था मेरा छोटा सा 11 मिनट का मात्र व्लॉग। तो उम्मीद करती हूँ आपको ज़रूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक आप सभी अपना बहुत ध्यान रखिएगा। बाय बाय सभी को, राधे राधे।